भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिस प्रकार की घटना घटी है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं संभल का प्रभारी भी रहा हूँ संगठन का चुनाव के पहले, और मैं गया हूँ संभल को देखा हूँ, अच्छी तरह से मैं जान रहा हूँ। संभल के लोगों से भी मेरी बात होती रही है। वहाँ कल की अवतार भगवान का है, जो आने वाला है। और ये जिस प्रकार से वहाँ विवाद पैदा किया जा रहा है, हर जगह को विवाद पैदा करने का, ठीक है कोर्ट में है, कोर्ट करेगा, कोर्ट का जो काम है कोर्ट करेगी, लेकिन हम कोई विवाद तो करने वहाँ नहीं गए थे। अब उस प्रकार का जिस प्रकार से घटना घटी है, वहाँ के सांसद ने, वहाँ के विधायक पुत्र ने, इन लोगों ने जिस प्रकार से उकसाया भीड़ को, और जिस प्रकार का हिंसक भीड़, मुझे लगता है कि सनातन के लिए ये, हम सनातन होना कोई गुनाह है क्या? अगर सनातन होना गुनाह है, आज अल्पसंख्यक बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सनातन धर्मी है, वहाँ मारे जा रहे हैं, वहाँ उनके मंदिर टूट रहे हैं। और भारत में भी अगर इस प्रकार की हालात होगी तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको सभी समाज के साथ हम मिल के चलने वाले लोग हैं, हम सब समाज को आदर करते हैं। हिंदू और मुसलमान हमारे निगाह में दोनों एक है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ ऐसे हिंसकवादी तत्व आतंक मचा करके, और वहाँ जिस प्रकार से ईंटें पत्थर और पुलिस पर जिस प्रकार से बौछार किया, हिंसक घटनाएं की, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं दो मत। वक्फ संशोधन विधेयक का लटका दिया नहीं कि ये जेपीसी में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, और मेरी अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन से अभी एक सप्ताह पहले बात मेरी हुई है उनसे, जगदम्बिका पाल जी से, और उनसे बात हुई थी। उन्होंने, वो एकदम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन कुछ जो विरोधी दल के लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है, और बिना किसी कारण का उसको अड़ंगा डाल करके वक्फ बोर्ड के संपत्ति को, ये तो आम लोगों को मालूम हो गया कि जिसकी संपत्ति हो वो वक्फ बोर्ड पे वो कब्जा कर ले। ये कभी होता है क्या? इसलिए वक्फ बोर्ड को, अगर ये बात है तो आप बनाओ, सबका बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ। ऐसा हो सकता है? बनना चाहिए, आपको निश्चित रूप से बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, मतलब विधानसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़के देख लेना चाहिए। एक हमारा एनडीए संगठन मजबूत है, और एनडीए पूरी तरह से एक सूत्र है, और हमने एनडीए के आज से नहीं, ये प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से चला आ रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 22 संगठनों को मिला करके इस प्रकार से सरकार चलाई थी बखूबी। और आज भी हमारी एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सारी योजनाएं हमारी क्रियान्वयन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के अंदर आने वाले आसन्न विधानसभा के चुनाव में, आपने देखा उपचुनाव में हमारे चारों के चारों, हमने चारों पहुआ चित्त किया, और राजद का तो कहिए नामो निशान इस प्रकार से दोनों ही क्षेत्र में, वो कहीं तीसरे में और चौथे में फेंका है अगला सीएम ये। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये इंडी ठगबंधन, ये ठगने वाले लोग चले हैं देश को ठगने के लिए, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है देश के अंदर। बिहार में भी हम मजबूत हैं, सबसे बड़ा संगठन के रूप में बिहार में और देश में। और मुझे लगता है बस सरकार में नंबर 2 की बात नहीं है, हमारा गठबंधन धर्म का हम पालन करते रहे। और मुझे विश्वास है कि अगला 2025 में भी नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक मजबूत सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। एनडीए की जनता पार्टी अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी और हमारे नीतीश कुमार के मार्गदर्शन हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ खोदने की नीति पे चल रही है, खोदते खोदते खुद खो जाएगी। कभी बीजेपी ने इन सारे विवादों को पैदा नहीं किया। सारे विवाद कांग्रेस और ये सपा और ये सारे वामपंथी, ये लोग ही विवाद खड़ा करते रहे।